वेल कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया है। हम लोग पढ़ रहे थे इन्फिनिटी विद वर्ब टू बी। सब लोग बोलिए एक बार। और ये होता क्या है? तो हमने आपसे कहा था इज टू एम टू आर टू, बोलिएगा। वाज टू वर टू विल बी टू, इसी को हम इन्फिनिटी विद वर्ब टू बी कहते हैं। और हम लोग पता है वी आर लर्निंग इंग्लिश एंड वी हैव टेकन चैलेंज टू लर्न इंग्लिश विद इन 45 डेज। 45 दिन में इंग्लिश सीखने का हम लोग चैलेंज लिए हैं एंड इट्स आवर 9th डे। आज हमारा कौन सा दिन है? 9वां दिन है, राइट ना। और बिलीव मी, मैं आपसे रोज कह रहा हूँ कि बस आप 10 मिनट हमें दें, हमारे साथ हो। और आई थिंक यूट्यूब पे पहला ऐसा चैनल है जो काफ़ी ग्रामेटिकल हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं और एक एक सेंटेंस पैटर्न को देख रहे हैं, उस पर सेंटेंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर हम पैसेज प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सारी चीज़ कर करके आप अपने कम्युनिकेशन को काफ़ी बेहतर कर लेंगे। और इसके साथ ही जैसे हमारा बेसिक इंग्लिश ग्रामेटिकल पूरा हो जाएगा तो हम इवेंट को डिस्क्राइब करना सिखाएंगे आपको, फिर स्टोरी राइटिंग सिखाएंगे, डायलॉग राइटिंग सिखाएंगे। और ये सारी प्रैक्टिस कर करके आप घर बैठ कर भी इंग्लिश सीख सकते हैं, डिस्कशन करके इंग्लिश सीख सकते हैं। मीन्स मैं आपको काफ़ी प्रैक्टिकल इंग्लिश सिखा रहा हूँ। और ज़्यादा आपका टाइम भी मैं नहीं लेता हूँ, बस 10 मिनट्स यू गिव मी डेली एंड यू विल बी अ प्रोफिशिएंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यू नो, एंड यू विल स्पीक वेरी फ्लुएंट इंग्लिश। सो आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग इसके, और जो लोग मुझे आज इस वाले वीडियो को देख रहे हैं, इसके पहले मैं 8 वीडियोस डाल चुका हूँ पढ़ा करके, जैसे वर्ब टू बी के 3, वर्ब टू हैव के 3 और इन्फिनिटिव वर्ब टू के 2, और आज एक ये इन्फिनिटिव वर्ब टू बी का 3rd वीडियो है। जो भी हमें आज देख रहे हैं, पहले जाके वो सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कर लें, देख लें, पढ़ लें, और फिर ये वाला देखें। तो हम लोग देखे थे कि इन्फिनिटिव वर्ब टू बी होता क्या है? इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, विल बी टू। किसी भी चीज को हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये होता क्या है। तो कोई अगर आपसे ये पूछे व्हाट इज इन्फिनिटिव वर्ब टू बी, सो व्हाट विल यू रिप्लाई? इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू और विल बी टू, राइट। एंड व्हाई वी यूज दिस, इसका यूज हम लोग करते क्यों है? तो इन्फिनिटिव विद वर्ब टू बी इज यूज्ड, बोलिए, एनी वर्क, हाँ, टू शो एनी वर्क गोना हैपन, ये बताने के लिए कोई काम होने वाला है, होने वाला था और होने वाला रहेगा। तो प्रेजेंट में हम लोग क्या पढ़े थे? इज टू, एम टू, आर टू। कोई व्यक्ति किसी काम को करने वाला है तो इज टू, एम टू, आर टू। सर आने वाले हैं, सर इज टू कम। जो व्यक्ति उस काम को करने वाला है आप उस व्यक्ति को बोलिए और उसके अनुसार इज टू, एम टू या फिर आर टू, और वो काम बोल दीजिए। जैसे प्लूरल्स है तो आप आर टू बोलेंगे, आई है तो एम टू बोलेंगे, ही से इट कोई एक नाम है तो इज टू और वो काम। जैसे मैं पहुंचने वाला हूँ, आई एम टू अराइव, राइट ना। ट्रेन आने वाली है, बारिश होने वाला, इट इज टू रेन। तो ये प्रेजेंट हम लोग पढ़ लिए थे। और प्रॉब्लम अगर आपको हो तो एक बार जाके वहां से लेक्चर देख के फिर से प्रैक्टिस कर लीजिए इज टू, एम टू, आर टू वाला। फिर कल हम सब पढ़े थे वाज टू, वर टू। क्या पढ़े थे? कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को करने वाला था। तो जब भी आपको ऐसा कहना है तो क्या बोलिएगा? वाज टू, वर टू। ही से इट कोई एक नाम और आई के साथ आप वाज टू और वो काम बोलिए। यू, दे, वी के साथ वर टू और वो काम बोलिए। जैसे मैं जाने वाला था, आई वाज टू गो। सर आने वाले थे, मेरे पापा आने वाले थे, माई फादर वाज टू कम। यानी कि मैं तो यार पहुंचने वाला था, आई वाज टू अराइव, राइट ना। ट्रेन आने वाली थी, ट्रेन वाज टू अराइव, ठीक है। ये भी हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग को ये वाला फ्यूचर वाला पार्ट पढ़ना है, विल बी टू। बोलिए सब लोग। तो इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं? कि कोई व्यक्ति किसी काम को करने वाला रहेगा। बोलिएगा एक बार। हालांकि स्पीकिंग में हम लोग इसका यूज काफी कम करते हैं, बट पढ़ना तो होगा हम लोगों को, क्योंकि ये इसका फ्यूचर वाला पार्ट है। तो थोड़ा बहुत बस प्रैक्टिस कर लेंगे। बोलने में इसलिए कम यूज होता है कि अगर आप ऐसा कहते हैं कि मैं अगले माह आने वाला रहूंगा, आई विल बी टू कम नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, सॉरी, तो आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना प्रेजेंट में, क्योंकि प्रेजेंट में जो आप बता रहे हैं कि काम होने वाला है, होगा वो भी फ्यूचर में ही, राइट ना। तो मैं आने वाला हूँ, आई एम टू कम, मैं अगले माह आने वाला हूँ, आई एम टू कम नेक्स्ट मंथ, तो वो भी काम होने ही वाला है। बट इस सेंस में कि काम होने वाला रहेगा फ्यूचर में अगर चीजें हैं तो आप विल बी टू बोलेंगे। तो बोलिए, कोई व्यक्ति किसी काम को करने वाला रहेगा। एक बार फिर से बोलिए। तो जब भी आपको ऐसा कहना है कि कोई व्यक्ति किसी काम को करने वाला रहेगा तो क्या बोलिएगा? विल बी टू। बोलिए, किसी काम को, सॉरी, क्या बोलिएगा? करने वाला रहेगा, ठीक है। तो क्या बोलिएगा? विल बी टू। तो जो करने वाला रहेगा उसको बोल दीजिए विल बी टू। और काम, जैसे मैं आने वाला रहूंगा, आई विल बी टू कम, मैं पहुंचने वाला रहूंगा, कहें कि जब आप जाएंगे ना तो मैं पहुंचने वाला रहूंगा। व्हेन यू गो, आई विल बी टू अराइव। सर आने वाले रहेंगे,
पापा आने वाले रहेंगे, पापा विल बी टू कम, राइट ना। सर पहुंचने वाले रहेंगे, ट्रेन आने वाली रहेगी, ट्रेन विल बी टू कम, या फिर अराइव भी कर सकते हैं। निगेटिव बोलना है, नहीं करने वाला रहेगा कोई व्यक्ति किसी काम को, तो वॉन्ट बी टू, क्या बोलिएगा? मैं नहीं आने वाला रहूंगा, सर नहीं आने वाले रहेंगे, राइट। तो एक बार सब लोग आप लोग हमें बताएं कि क्या क्या करने वाले आप रहेंगे आई विल बी टू, और क्या क्या नहीं करने वाले। जो हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें सेंटेंसेस कि आप क्या क्या करने वाले रहेंगे। सो टेल मी प्लीज, सब लोग बताइए आप। आई विल बी टू, ओके ठीक है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन करना है तो हम क्या करते हैं, जो विल को बाहर सब्जेक्ट के बाद से बी टू लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद से। जैसे क्या आप आने वाले रहेंगे, विल यू बी टू कम, सिर्फ विल बाहर होगा सब्जेक्ट के, और सब्जेक्ट के बाद बी टू रहेगा अंदर। आप कब आने वाले रहेंगे, डब्ल्यू एच क्वेश्चन करना, तो सबसे पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड्स बोलेंगे, कब, कहाँ, कैसे का, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, और डब्ल्यू एच वर्ड बोल के विल सब्जेक्ट के बाद से बी टू। कब आने वाले रहेंगे आप, तो व्हेन विल यू बी टू कम, कहने कि मैं ना कल आने वाला रहूंगा, आई विल बी टू कम नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट डे या फिर टुमारो। कहने कि कहाँ आने वाले रहेंगे आप, वेयर विल यू बी टू कम, कहने कि मैं नोबल पे आने वाला रहूंगा। क्या आप पहुंचने वाले रहेंगे, विल यू बी टू अराइव, कहने कि हाँ मैं पहुंचने वाला रहूंगा। कहने कि लिसन, कब आने वाले रहेंगे आप। तो ये था विल बी टू। बहुत ज्यादा आपको इस पे प्रैक्टिस नहीं करना है, थोड़ा बहुत कर लीजिएगा, राइट। एंड नाउ हम लोग इस पे आप सब 10-10 सेंटेंस बना लेंगे, और जो यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं वो भी 10-10 सेंटेंस जरूर बनाए। आप लोग सेंटेंस बना लीजिए, बस 5 से 10 मिनट आपको हमारे साथ प्रैक्टिस करना है, सेंटेंस बनाना है। एंड आपकी अगर इच्छा है कि आप इंग्लिश अच्छा बोलें तो डेफिनेटली वी विल कंप्लीट दिस विलिंग। तो अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ यहाँ एग्जांपल्स भी हैं। ही विल बी टू लर्न इंग्लिश, यानी कि वो इंग्लिश सीखने वाला रहेगा। आई वॉन्ट बी टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखने वाला नहीं रहूंगा। विल ही बी टू लर्न इंग्लिश, क्या हुआ, राइट। वेयर विल ही बी टू लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश कहाँ सीखने वाला। सो नाउ गिव मी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। व्हेन विल यू बी टू कम, आप कब आने वाले रहेंगे, आई विल बी टू कम, ओके एट 3 o'clock। वेयर विल यू बी टू कम, कहाँ आने वाले रहेंगे, यू कैन गिव आंसर आई विल बी टू कम एट नोबल, या फिर जहां कहीं भी आप आने वाले हैं। विल योर फादर बी टू कम, वेल व्हेन विल योर फादर बी टू कम। व्हाट अबाउट विल यू बी टू डू, व्हाट अबाउट यानी क्या क्या, आप क्या क्या करने वाले रहेंगे, आई विल बी टू। तो इस पे वी डोंट हैव अ मोर क्वेश्चन टू डिस्कस बिकॉज दिस इज नॉट मोर यूजफुल फॉर आवर स्पीकिंग, बट अ लिटिल बिट वी डिड द प्रैक्टिस, थोड़ा बहुत हम लोग कर ही लिए। तो मैं आने वाला रहूंगा, बोलिए इंग्लिश में, आई विल बी टू कम। मैं अगले साल आपके घर आने वाला रहूंगा, आई विल बी टू कम एट योर होम नेक्स्ट ईयर, ओके। मैं आपसे मिलने वाला रहूंगा, आई विल बी टू मीट यू। सर आने वाले रहेंगे, मेरे पापा मिलने वाले रहेंगे, माई फादर विल बी टू मीट। वेल एंड नाउ वी हैव इंग्लिश सेंटेंसेस व्हिच यू हैव टू ट्रांसलेट इनटू हिंदी। सो आई विल बी टू कम, मैं आने वाला रहूंगा। आई विल बी टू मीट यू नेक्स्ट ईयर, मैं आपसे अगले साल मिलने वाला रहूंगा। सर विल बी टू टीच अस टुमारो, हाँ कल हम लोग को पढ़ाने वाले रहेंगे सर। माई फादर विल बी टू कम नेक्स्ट मंथ, वेल दे विल बी टू अराइव ऑन द टाइम, वे लोग समय पे पहुंचने वाले हैं। सो हम लोग अब आज 3 चीज पढ़ लिए, वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव और इन्फिनिटिव विद वर्ब टू बी। जो लोग भी हमें यहाँ देख रहे हैं जा करके 3 दिन 3 जो हमारे टॉपिक्स हैं, ये वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव और इन्फिनिटिव विद वर्ब टू बी, वहाँ के 9 लेक्चर्स को आप लोग देख लें, सेंटेंस प्रैक्टिस कर लें, क्वेश्चन आंसर कर लें, और आप इंग्लिश बोल पाएंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे इन्फिनिटिव विद वर्ब टू हैव, राइट। So I will ask question for your practice to you. Please come. Come soon, please. So how are you? I'm fine. Will you be to come today? Yes, I will be to come today. When will you be to come today? I will be to come 3 o'clock. Okay, at 3 o'clock. Well, will your father be to come? Yes, my father will be to come. Will you be to eat? Yes, I will be to eat. When will you be to eat? I will be eat tomorrow. I will be to eat tomorrow. कल खाने वाले रहोगे अब? Means you won't eat today? No. Are you fasting? No. No. So, okay. Will you be to arrive on time? Yes, I will be to arrive on time. Okay. What about will you be to do tomorrow? I will be to play. I will be to read. So make sure that you are also making the practices such as I'm doing here. Thank you.